सुहाग रात। अदिति और अर्जुन की शादी का शोरगुल अब थम चुका था। विवाह के रिवाजों और रस्मों की थकान के बावजूद उनके दिलों में एक अनूठी उत्सुकता और कोमलता भरी हुई थी। अर्जुन ने कमरे में कदम रखा जहां अदिति दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसका चेहरा हल्का सा ढका हुआ था और वह शांत लग रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अदिति के पास जाकर बैठ गया। उसने बहुत ही आराम से उसका घूंघट उठाया। अदिति की आंखें चमक रही थीं, जिनमें अनगिनत भावनाएं थी, खुशी, थोड़ी घबराहट और एक गहरा प्यार। अर्जुन ने कहा, अदिति, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी आवाज में वो जादू था जो अदिति के दिल को छू गया। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। उसने कहा, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन घबराओ मत, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। मैं घबरा नहीं रही, अदिति ने धीरे से कहा। मैं बस महसूस कर रही हूँ कि हमारा जीवन अब पूरी तरह से बदल गया है। मेरे माता पिता से दूर होकर एक नए घर में आपके साथ। अर्जुन ने उसकी बात काटी। ये तुम्हारा भी घर है, अदिति, और मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ कभी अकेला महसूस नहीं करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने अदिति का हाथ हल्के से चूमा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय है जिसमें विश्वास, सम्मान और प्यार की नींव पर एक दूसरे का हाथ थामकर चलना है। उन्होंने रात भर बातें की, बचपन की शरारतें, कॉलेज के सपने और भविष्य की कल्पनाएं। ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि दो अजनबियों का धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अपनापन और समझ विकसित करना था। आधी रात के बाद जब थकान हावी होने लगी, तब अर्जुन ने कहा, अब सो जाते हैं। अदिति ने धीरे से सिर हिलाया। जब अर्जुन सोने के लिए लेटा तो उसने अदिति को अपने पास आने का इशारा किया। अदिति उसके बगल में आकर लेट गई। उसका सिर अर्जुन के सीने पर था। पहली बार उसने एक ऐसी शांति और सुरक्षा महसूस की जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। यह एक शानदार और भावनात्मक रात थी जिसने उनके रिश्ते की शुरुआत की। ये रात सिर्फ एक शारीरिक मिलन की नहीं थी, बल्कि दो दिलों के मिलन की थी, जिन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया और जीवन भर साथ चलने का वादा किया। यह एहसास था कि अब वे दो नहीं, बल्कि एक हैं। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।